हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम डिज़ाइन ऑफ शियर स्ट्रेस के। पिछले 2 लेक्चर में हमने शियर स्ट्रेस के बेसिक और शियर स्ट्रेस के डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन स्टेप और आईएस रिकमेंडेशन के बारे में स्टडी कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम बात क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अलग अलग बुक से उठाए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा, आपका तो फ़ायदा होगा ही, इसके साथ साथ अगर इस वीडियो को कोई और देखता है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ विड्थ b एंड सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स F इज इक्वल टू, टाउ मैक्स क्या था हमारा, F अपॉन में BDJ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये C ऑप्शन है। अब बोलोगे कि सर C ऑप्शन में तो BGD नहीं है, तो देखो यहाँ से 3D आप कॉमन लोगे, 3D कॉमन लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 1 माइनस में n/3 और 1 माइनस n/3 क्या होता है आपका J। तो ऑप्शन C क्या होगा आपका राइट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीप बीम आर डिजाइन फॉर। तो डीप बीम को किस लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट ओनली। हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, ओनली बेंडिंग मोमेंट। वैसे तो जो बीम होती है हमारी, जो भी या तो डीप बीम हो या कन्वेंशनल बीम हो, जो जनरली हम बीम प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही टाइप की बीम क्या होती है हमारी, किसके बेस पे डिज़ाइन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। और चेक किस पे करते हैं, चेक करते हैं हम डिफ्लेक्शन पे, शियर पे और क्रैकिंग पे। इन तीन पैरामीटर पे क्या करते हैं हम, बीम के डिज़ाइन को चेक करते हैं। ठीक है, अब जो डीप बीम है किसके बेस पे डिज़ाइन की जाती है, बेंडिंग मोमेंट के बेस पे डिज़ाइन की जाती है। अब सबसे से पहले तो डीप बीम क्या होती है, अगर L/D रेशो क्या है हमारा, इफ़ेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय इफ़ेक्टिव डेप्थ का रेशो 2 है, तो हमारी बीम क्या होगी, सिंपली स्पॉटेड बीम डीप होगी। अगर कंटिन्यूस हुई बीम, उस केस में डीप बीम कौन सी होगी, L/D का रेशो 2.5 होगा, 2.5 होगा। ये किस केस में होगा, कैंटिलीवर बीम के केस में। किस बीम के केस में होगा, कैंटिलीवर बीम के केस में होगा। ठीक है, अब जो डीप बीम है हमारी, कौन सी बीम है, डीप बीम। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे ये डीप बीम है, ये इसकी विड्थ है और ये इसका डेप्थ वाला पार्ट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वेब। इस वेब पे क्या एक्ट होता है, टॉर्सन एक्ट होता है। इस वेब पे क्या एक्ट होता है हमारा, टॉर्सनल शियर। कौन सा शियर एक्ट होता है, टॉर्सनल शियर एक्ट होता है। ये टॉर्सनल शियर क्यों एक्ट होता है, ये टॉर्सनल शियर, मान लो कि कोई एक्सीडेंटल लोड आ जाए या जो लैटरल थ्रस्ट आ जाए, उसके कारण क्या होगा, ये टॉर्सन क्रिएट होता है वेब पे। तो इस टॉर्सनल शियर को रजिस्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, साइड रीइंफोर्समेंट। क्या प्रोवाइड करते हैं हम, साइड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब ये साइड रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करोगे, अब अगर कब प्रोवाइड करोगे, कितना प्रोवाइड करोगे, अगर आपकी बीम की डेप्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 750 mm है, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, साइड रीइंफोर्समेंट। कितना प्रोवाइड करोगे, 0.1%। 0.1% कितने, किसका, 0.1% ऑफ वेब एरिया।
ठीक है। और अगर टॉर्सन लगा हुआ है, पहले से अगर टॉर्सन लगा हुआ है बीम पे, तो उस केस में डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन और इजिकल टू 450। किसके केस में, इन केस ऑफ टॉर्सन। ठीक है, तो इसमें कितना प्रोवाइड करोगे, वही 0.1% ऑफ वेब एरिया। ठीक है, क्लियर है ये। साइड रीइंफोर्समेंट किस लिए प्रोवाइड करते हैं, जो टॉर्सन शेयर आता है एक्सीडेंटल लोड के कारण, उसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है साइड रीइंफोर्समेंट। और किस में प्रोवाइड किया जाता है, डीप बीम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस गिवन इन IS 456 1978 इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस होगा भाई, इसका आंसर होगा ए, डायगोनल टेंशन पे। अब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो क्रैक प्रोड्यूस होंगे, ये आपके पास कोई बीम है, तो जो क्रैक प्रोड्यूस होंगे वो इस तरह से होंगे। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कंसिडर करेंगे, वो क्या होगी हमारी, डायगोनल टेंशन फेलियर के लिए कंसिडर की जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी बीम फेल होती है स्पोर्ट पे किसके कारण फेल होती है, डायगोनल टेंशन के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई, डायगोनल टेंशन के कारण। अब डायगोनल टेंशन के कारण ही क्यों होती है, डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्यों नहीं होती, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप जो शियर स्ट्रेस की है, शियर स्ट्रेस डिज़ाइन, शियर रेनफोर्स डिज़ाइन की है वीडियो, वो देख सकते हो आप। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द लीवर आर्म ऑफ ए रेनफोर्स concrete beam is Z and width of beam is B, then maximum shear stress in beam subjected to a shear force। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा B। तो जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, B। ठीक है, वैसे तो क्या होता है शियर रीइंफोर्समेंट ठीक है, FBZ। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो आप, FJBD। ओके, सॉरी, ये मेरी छोटी गुड़िया है, ये आ गई थी बीच में। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अपने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर रीइंफोर्समेंट इन बीम आर नोट caused by the variation of bending moment along the section, along the span। ये क्या बोल रहा है कि जो F है वो नोट इजकल टू DM अपॉन DX, यहाँ पे टाउ बोल रहा है वो। ठीक है, बट आपने पढ़ा है कि F क्या होता है हमारा, DM अपॉन DX होता है। और टाउ किस पे डिपेंड करता है, टाउ इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन शियर फोर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अबोव द न्यूट्रल एक्सिस। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताया था, वैसे तो करना मुश्किल है, फिर भी जो कोड ने रिकमेंड किया हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर RCC बीम, वो कैसा है, वो जो अपर पार्ट है वो पैराबोलिक है, और उसके बाद क्या होगा, रेक्टेंगुलर। तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, पैराबोलिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सी। ठीक है, ये किसने रिकमेंड किया है, IS
4, 5, 6 ने। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम shear stress in rectangular beam is dash time of average shear stress। इसका आंसर है 1.5, यानी जो टाउ मैक्स है वो 1.5 टाइम टू टाउ एवरेज है। ठीक है, किसके लिए? रेक्टेंगुलर बीम के लिए। अगर आपका सेक्शन ट्रायंगल है या सर्कुलर है तो उस केस में ये अलग हो जाएगा। ये जो वैल्यू है 1.5 ओनली किसके लिए? रेक्टेंगुलर बीम के केस में है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन रजिस्ट द टोरजन मूवमेंट ऑफ ए आरसीसी बीम सेक्शन मोर एफिशिएंट व्हेन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज अडोप्ट। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सी, ए सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। वो ज़्यादा अच्छी से रजिस्ट करेगा किसको? टॉर्सनल मोमेंट को रजिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम सेक्शन द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम। अभी बताया मैंने कैसा होगा शियर स्ट्रेस डायग्राम। ये पैराबोलिक होगा और ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में आपका? तो इसका आंसर है बी। क्या होगा भाई आंसर? बी, पैराबोलिक अबो द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट नंबर नहीं है सॉरी, या यहाँ पे नंबर मैंने शो इसलिए नहीं कर रखे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग बुक और पेपर से उठाए हैं। नेक्स्ट है हमारा द चांस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस व्हेन। हम कब रिड्यूस कर सकते हैं, यानी चांस कब कम होंगे हमारे डायगोनल टेंशन के? कब होंगे? जब आपकी बीम फ्लेक्सर एंड शियर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, फ्लेक्सर कहाँ पे? ये हमारे पास क्या है? एक बीम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लोड लगेगा तो ये इस तरह से बेंट होगी आपकी बीम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम फ्लेक्सरल मूवमेंट ना, फ्लेक्सरल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो डायगोनल टेंशन तो क्रिएट नहीं होगी। क्रैक कैसे क्रिएट होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। और कौन से क्रिएट होंगे ये क्रैक? ये क्रैक क्रिएट होंगे आपके फ्लेक्सरल क्रैक बोलते हैं इनको। और जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है शियर क्रैक। और ये क्रैक किसके कारण होते हैं? शियर फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो इन क्रैक का रिड्यूस होने का चांस कब कम है? जब हमारे बीम पे फ्लेक्सर और शियर फोर्स एक्ट हो, दोनों एक्ट हो, तब हमारा जो क्रैक है वो रिड्यूस हो सकते हैं ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ड्यू टू डायगोनल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट कैन बी रजिस्ट बाय प्रोवाइडिंग। तो डायगोनल टेंशन कैसे आप रजिस्ट करोगे? आप डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर होगा वर्टिकल बार की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड बार के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड भी। वर्टिकल बार को क्या बोलते हैं आप? स्टीरअप्स। क्या बोलोगे? स्टीरअप्स। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी। नेक्स्ट है हमारा For M15 grade concrete, the shear reinforcement is necessary if shear stress is more than। कब होगा?
इसका आंसर होगा ए। शियर रीइंफोर्समेंट कब ज़रूरी होगा? जब हमारा जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 न्यूटन पर mm। इससे नीचे 0.5 न्यूटन पर mm से नीचे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, हम डिजाइन नहीं करते। अगर इससे ऊपर वाली वैल्यू हुई तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। ठीक है, M15 के लिए। नेक्स्ट है हमारा 4M15 ग्रेड कंक्रीट। द सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन इफ शियर रीइंफोर्समेंट इज मोर देन। तो इसका आंसर होगा 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है, आप इसको याद कर लो वैसे ही। नेक्स्ट है हमारा द सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन इफ शियर स्ट्रेस इज मोर देन 0.4 सिग्मा BC वेयर सिग्मा BC इज कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर है ए। यस, स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो आपकी सभी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। डायगोनल टेंशन इज काज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ longitudinal tension and transverse shearing stress. Shear reinforcement in form of vertical bar is known as stirrup. Or according to code, if shear stress is less than 1/4 of compressive stress is in concrete at extreme fiber, no shear reinforcement is provided. तो all statement is correct। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा एट द सेंटर ऑफ बीम द शेयरिंग स्ट्रेस आर पर्टिकुलरली नेग्लिजिबल। इससे मैं डिसएग्री हूँ, बट जिस बुक से मैंने ये लिया है उसमें आंसर गिवन है ये, बट मैं पर्सनली इससे डिसएग्री हूँ, क्योंकि जो बीम है उसमें मैक्सिमम शियर रीइंफोर्समेंट कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। ठीक है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। अगर टॉर्सनल शियर रीइंफोर्समेंट की बात करूँ मैं, तो टॉर्सनल शियर रीइंफोर्समेंट तो मेरा 0 होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, बट जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैं पर्सनली इसका आंसर बी सजेस्ट करूंगा, बट इसका जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उसमें आंसर दे रखा है ए। तो आप भी इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, और कोई करेक्शन है तो मेरे को भी बताना उस करेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इन रेक्टेंगुलर बीम। देखो, ये हमारे पास बीम है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट के पास क्या होगा? शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, चांसेस ऑफ शियर फेलियर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तो हम पास क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टीरअप। और जैसे जैसे सेंटर पे जाएंगे तो इनकी स्पेसिंग मेरी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। नेक्स्ट है हमारा द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इन रेक्टेंगुलर बीम। तो कहाँ पे पूछ रखा है ये? तो मिनिमम होगी नियर द सपोर्ट। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा भाई? बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टीरअप रजिस्टिंग शियर फोर्स इन ए रेनफोर्समेंट बीम इज गिवन। इसका आंसर होगा बी, लीवर आर्म्स अपॉन में स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। अब क्या बोलोगे? ये क्यों?
कि जो क्रैक आते हैं हमारे, जो शियर क्रैक आएंगे वो हमारे कहाँ तक आएंगे, इस डिस्टेंस तक आएंगे, जेड तक। कहाँ तक आएंगे, जेड तक आएंगे, लीवर आर्म तक, ये डिस्टेंस होगी। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ स्टीरअप हमारी वो क्या होगी, जेड अपॉन में स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। इसका आंसर बी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, ए स्टीरअप कंसिस्ट ऑफ डैश डायमीटर माइल्ड स्टील बार बेंट राउंड इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ये कोडल रिकमेंडेशन है 5 to 12 mm। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू कोड द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप शैल नॉट एक्सीड ए डिस्टेंस डैश द लीवर आर्म ऑफ द रजिस्टिंग मोमेंट। क्या होगा, इक्वल, अभी बताया मैंने इक्वल। इसका आंसर होगा ए। अभी ये डायग्राम बनाया था मैंने कि जो क्रैक आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, हमारे जेड डिस्टेंस तक आएंगे। जो इसकी क्रैक की लेंथ होगी वो क्या होगी, जेड। तो इसीलिए जो स्पेसिंग होगी स्टीरअप की वो हमारी इस जेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके इक्वल होगी हमारी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द टोर्सन रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स कंक्रीट